अब्दुल-सत्तार ऐदी मरहूम से एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपने हज़ारों लावारिस लाशें दफनाई, कभी किसी लाश की बिगड़ी हालत या तशद्दुद देखकर रोना आया? उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सोच में गोता-ए-ज़न होते हुए कहा, तशद्दुद या बिगड़ी लाश तो नहीं, अलबत्ता एक मरतबा मेरे रज़ाकार एक साफ़ सुथरी लाश लेकर आए जो ताज़ा इंतकाल किए बूढ़े मगर किसी पढ़े लिखे और खाते पीते घराने की लग रही थी। इसके सफ़ेद चांदी जैसे बालों में तेल लगा हुआ था और सलीके से कंघी की हुई थी। धोबी के धुले हुए सफ़ेद उजले कलफ लगे सूट में उसकी शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी, मगर थी सिर्फ अब वो एक लाश। ऐदी साहब फिर कुछ सोचते हुए गोया बोले, हमारे पास रोज़ाना कई लाशें लाई जाती हैं, मगर ऐसी लाश जो अपने नक्श छोड़ जाए कम ही आती हैं। इस लाश को मैं गौर से देख रहा था कि मेरे रज़ाकार ने बताया कि इसने कराची की एक पोश बस्ती का नाम लेकर कहा कि ये लाश उसके बंगले के बाहर पड़ी हुई थी। हम जो ही बंगले के सामने पहुंचे तो एक टैक्सी में सवार फैमिली जो हमारा ही इंतज़ार कर रही थी, इसमें से एक नौजवान बरामद हुआ और जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए एक लिफाफा हमें थमाते हुए बोला, ये तदफीन के अखराजात हैं। फिर वो खुद ही बड़बड़ाया, ये मेरे वालिद हैं, इनका ख्याल रखना, अच्छी तरह गुस्ल देकर तदफीन कर देना। इतने में टैक्सी से आवाज़ आई, तुम्हारी तकरीर में फ़्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही नौजवान पलटा और मज़ीद कोई बात किए बगैर टैक्सी में सवार हो गया और टैक्सी फराटे बरती हुई आंखों से ओझल हो गई। ऐदी साहब बोले, इस लाश के मुतल्लिक जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं एक बार फिर इस बदकिस्मत शख्स की जानब देखने लगा तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो बाजू आगे बढ़ाते मुझे ये दरख्वास्त कर रहा हो कि ऐदी साहब, सारी लावारिस लाशों के वारिस आप होते हैं, मुझ बदकिस्मत के वारिस भी आप ही बन जाएं। मैंने फ़ौरन फ़ैसला किया कि इस लाश को गुस्ल मैं दूंगा और तदफीन भी मैं खुद करूंगा। फिर जो ही गुस्ल देने लगा तो इसके उजले जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में इस कदर मोतबर और हसास होगा, उसने अपनी औलाद की परवरिश में क्या नाज़ो नाम ना उठाए होंगे। मगर बेटे के पास तदफीन का वक़्त भी ना था। उसे बाप को कब्र में उतारने से ज़्यादा फ़्लाइट निकल जाने की फ़िक्र थी और यूं उस लाश को गुस्ल देते हुए मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर वो अपने कंधे पर रखे कपड़े से आंसू पोंछते हुए बोले, इस दिन मैं इंसानियत की डूबती नैया पर रो पड़ा।